फर्स्ट सेंटेंस आई लर्न इंग्लिश, चेंज इनटू नेगेटिव। क्या बनाना है इसका? नेगेटिव। तो नेगेटिव सबसे पहले क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या? आई क्या है? सब्जेक्ट है। लर्न मेन वर्ब है। एंड इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मतलब दो टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। कौन कौन से? एक प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल। तो सर कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल है? ये लर्न मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ एस वाला फॉर्म आ जाए तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है। ये कौन सा फॉर्म है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। और प्रेजेंट सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू एंड डज। देखिए यहाँ मेन वर्ब का एस वाला फॉर्म है, बिना एस वाला, तो हेल्पिंग वर्ब भी बिना एस वाली। कौन सी? डू। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखिए हमने? हेल्पिंग वर्ब डू। एंड थर्ड नंबर पे उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? लर्न। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, वी गो टू मार्केट। क्या करना है? इसका भी नेगेटिव बनाना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा एंड, एग्जाम में ऐसे ही आता है, चेंज इनटू नेगेटिव। सबसे पहले क्या राइट करेंगे? सब्जेक्ट वी। अब ये टेंस कौन सा है? कैसे पहचाना? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है। डू डज, तो डू या डज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? क्योंकि मेन वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म। वी डू। थर्ड नंबर पे उसके बाद गो टू मार्केट। नेक्स्ट, अरुण प्लेज हॉकी। नेगेटिव बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट अरुण है ना। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। क्यों बेटा? क्योंकि मेन वर्ब का एस वाला फॉर्म है, वो प्रेजेंट सिंपल में आता है, डू डज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज हेल्पिंग वर्ब। और थर्ड नंबर पर लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे तो मेन वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म आएगा, मतलब मेन वर्ब में से एस हट जाएगा। अरुण डज नॉट प्ले हॉकी। ओके, शी स्पीक्स इंग्लिश। नेगेटिव बनाना है तो शी शब्द लिखा हमने। हेल्पिंग वर्ब डज या डू? क्योंकि मेन वर्ब का स्पीक लाउडली, मेन वर्ब का तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डज। थर्ड नंबर पर नॉट। अब मुझे बताइए स्पीक लिखूं या स्पीक से लिखूं? स्पीक। क्यों बेटा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज आने के कारण मेन वर्ब में से एस हट जाता है, मतलब बिना एस वाला फॉर्म राइट करेंगे। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, दे आस्क क्वेश्चंस। क्या करना है? इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। आप देखो मैंने बताया था दो ऐसे टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग नहीं आती। अब यहाँ कंफ्यूजन है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आस्क। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। हेल्पिंग डू एंड डज। तो यहाँ पर देखिए एस वाला है कि बिना एस वाला? तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? और ध्यान रखना है आपको, सबसे फर्स्ट कैपिटल लेटर आता है, बाकी सब स्मॉल। डू दे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट वर्ब क्या लिखेंगे? आस्क एंड क्वेश्चन, और लास्ट में यू टीच हिंदी। इंट्रोगेटिव बनाना है इसका। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म। यू। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? यू। एंड टीच का हिंदी, और लास्ट में ही गोज टू स्कूल। इंट्रोगेटिव बनाना है। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सभी साथ में बोलिए। क्यों आएगी हेल्पिंग डज?
क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब में एस लगा है, मतलब मेन वर्ब का एस वाला फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब डज। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पर गो या गोस? गो। क्यों बेटा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज आती है तो मेन वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म लिखते हैं। डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल? और लास्ट में ओके। चिल्ड्रन एट फूड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। अरे ध्यान दीजिए, ये चिल्ड्रन क्या हमारा सब्जेक्ट है कि ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आता है? वेरी गुड, पास्ट सिंपल में आता है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल का है। अब बनाना क्या इसका? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है ना। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस है ये? और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। डिड चिल्ड्रन। आप देखो इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो नॉट का आएगा थर्ड नंबर पर। डिड चिल्ड्रन नॉट। देखिए जैसे हेल्पिंग वर्ब डज आती है तो मेन वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म आता है, हट जाता है। अगर हेल्पिंग डिड आएगी तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगा। आया समझ में? डिड चिल्ड्रन नॉट, तो एट का फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा? एंड फूड का लास्ट में सोनू वेंट टू मार्केट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना इसका भी। ये गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट, मतलब ये टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले क्या आती है? डू डज या डिड? डिड क्या है? पास्ट सिंपल की है, डिड। एंड सोनू का एस कैपिटल ही आएगा, किसी का नाम कैपिटल लेटर। डिड सोनू, नॉट लिखो, नहीं लिखो, डिड सोनू नॉट। अब क्या आएगा? तो बेटा यहाँ तो वेट लिखा है, गो क्यों आएगा? स्पीक लाउडली। क्यों बेटा? क्योंकि सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड आई। हमको पता है, वी नो वेरी वेल, जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी तो मेन वर्ब का फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म गो टू। सही है? क्वेश्चन मार्क। अगर आपने यहाँ तक भी कर दिया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस रॉन्ग है। आप यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, इंट्रोगेटिव बनाना है इसका। तो इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या आती है? अब पता लगाना हेल्पिंग वर्ब कौन सी। चाइल्ड क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। एंड क्राइड क्या है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? CRY, क्राई। एंड क्राई का सेकंड फॉर्म क्राइड। तो हेल्पिंग वर्ब डिड, चाइल्ड। नॉट आएगा नहीं आएगा? नॉट का आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यस सिर्फ इंट्रोगेटिव है। डिड चाइल्ड। बेटा ट्राई क्यों लिखा हमने? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड आई तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड चिल्ड्रन ट्राई फॉर मिल्क? एंड लास्ट में समझ आ रहा है सबको? किसने ट्राई किया? कोई मिस्टेक तो निकली होगी, किसने ट्राई नहीं किया? ओके। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं बनाना है, सीधा फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है इसका। तो फ्यूचर ऑफर है कि नेगेटिव है ये? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी क्या बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा। सब्जेक्ट ही का ही लिखा हमने। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? विल बी, शैल बी। आई एंड बी के साथ शैल बी। तो ये आई है क्या? बी है क्या? मतलब शैल बी तो नहीं है। आई और बी को छोड़ करके बाकी सब के साथ विल बी आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? विल बी। एंड आईएनजी फॉर्म का आईएनजी फॉर्म कॉपी कर देंगे। हमें पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फोर्थ फॉर्म आएगा ना आईएनजी फॉर्म। ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा ना। पीपल विल
बीट हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताना है इसका। पीपल क्या है हमारा सब्जेक्ट, पीपल का पेड़ नहीं है, पीपल का मतलब लोग होते हैं। और विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल क्या सिंपल की। और बीट क्या है मेन वर्ब का फर्स्ट अमाउंट। बीट मतलब क्या होता है पीटना, हिम मतलब उसे, लोग उसे पीटेंगे, ऐसा काम ही किया उसने। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट पीपल। अब मुझे एक बात बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आती है? इज एंड आर। क्या होती है? इज एंड आर। अगर याद नहीं है तो क्या बोलना? इसे मार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसे मार। पीपल, तो पीपल के साथ इज लगाऊं आर लगाऊं? ही सीट सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, वी दे यू प्लूरल के साथ आर। तो ज्यादा लोग हैं ना पीपल, तो क्या आएगी? आर। उसके बाद क्या आएगी मेन वर्ब, क्या है? बीट। बीट का फोर्थ फॉर्म आएगा ना, क्योंकि कंटिन्यूअस। पीपल आर बीटिंग। ओके क्लियर हुआ? राइट कर लीजिए।